बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक भी एक्टिव पैसिव वॉइस से ही रिलेटेड है। हमने ये देखना है कि हमारे पास टेंसेस की जो टाइप है फ्यूचर टेंस, उसकी सब टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले टेंसेस का एक शॉर्ट व्यू मैं आपको दे दूँ कि हमारे पास टाइम के लिहाज से टेंसेस जो हैं वो हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइडेड हैं। लेकिन फिर अगर हम एक्शंस को देखें तो एक्शंस के लिहाज से हमारे पास हर एक टेंस जो है वो फर्दर 4 सब टाइप्स में डिवाइडेड है: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमारे पास कौन से टेंसेस हैं, हमारे पास कौन सी वो सब टाइप्स है जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारे पास पैसिव वॉइस में इसकी कन्वर्जन पॉसिबल है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी कन्वर्जन इनटू पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंस देगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसकी हमारे पास जो कन्वर्जन है वो पैसिव वॉइस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी हमारे पास ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंस देगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपको बता दूं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेट मीन्स कि हमारे पास वो काम, वो एक्शन जिसके बारे में हम श्योर ना हो कि ये कितनी लेंथ ऑफ टाइम में, कितनी ड्यूरेशन में ये कंप्लीट होगा, उसको हम इंडेफिनेट कहेंगे। और क्योंकि वो काम फ्यूचर में होगा तो इसलिए हम इसको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहेंगे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकेंगे क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट आएगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आप ये कीवर्ड्स याद रखेंगे कि हमारे पास अगर कहीं पे वी का इस्तेमाल है दैट इज़ वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस एज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर, ए वी एक्टिव वॉइस, पी वी फॉर पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, विल शेल अपनी जगह पे, प्लस यहाँ पर बी की एडिशन हो जाएगी। और बी के साथ जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप्स में डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, बाय की एडिशन होगी और फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट है शी विल टेक केयर ऑफ हिम। अगर हम स्टेप्स के लिहाज से देखें सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे फर्स्ट स्टेप में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पे देखें तो विल टेक केयर मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमने क्या करना है सेकंड स्टेप, अब हमने देखना है कि किस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, विल अपनी जगह पे आएगा जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में है, विल के साथ बी आएगा। और यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड है तो यहाँ पे टेक जो है वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेकन हो जाएगा, टेक, टुक, टेकन। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने ये देखना है कि अगर प्रोनाउंस हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। अगर शी है तो वो हर हो जाएगा, अगर हिम है तो वो ही हो जाएगा। साथ में ये भी याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय की एडिशन करते हैं। अब फिर हमने देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। अब क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे विल के साथ बी की हम एडिशन करेंगे। शी विल टेक केयर ऑफ हिम, ही विल बी टेकन केयर ऑफ बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अली विल राइट अ लेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट क्योंकि विल यूज हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनकी प्लेसेस इंटरचेंज होंगी, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप के हमारे पास जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा।
फिर फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास, हमने ये देखना है प्रोनाउन है तो वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं है, यहाँ पे नेम है अली या लेटर, तो वो एज इट इज़ रहेंगे। फिफ्थ स्टेप हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है तो क्योंकि फ्यूचर है तो ये विल बी हो जाएगा। तो अली विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय अली। थर्ड एग्जाम्पल, they will play a football. Identification of subject, verb, object. Subject, verb, object. अब हम सेकंड स्टेप हमारा इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब प्ले है, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगा लेंगे प्ले, प्लेड, प्लेड। अब हमारा फर्दर प्रोनाउंस अगर यूज हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। दे है तो वो देम हो जाएगा, नेम है तो वो एज इट इज़ रहेगा। फिफ्थ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, हम यहाँ पे मेन वर्ब से पहले बी का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। ही विल मेक टीम्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमारे पास थर्ड स्टेप मेक, उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड आ जाएगा, मेक, मेड, मेड। फिर हमारे पास अब प्रोनाउंस चेंज होंगे, ही है तो वो हिम हो जाएगा, नेम है तो वो एज इट इज रहेगा। फिफ्थ स्टेप हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से कौन सी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वो है बी। तो हमारे पास ये इस तरह से इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, टीम्स विल बी मेड बाय हिम। फिफ्थ एग्जाम्पल, दे विल सेल कैंडीज। आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। थर्ड स्टेप जो वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले लेंगे। अब इसके बाद अब फर्दर हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस यहाँ पे दे यूज है तो दे हमारे पास देम हो जाएगा, कैंडीज है वो एज इट इज रहेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, बी। हमारे पास क्योंकि फ्यूचर में है तो हमारे पास मेन वर्ब से पहले बी का यूज होगा। तो दे विल सेल कैंडीज, कैंडीज विल बी सोल्ड बाय देम। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास हैं, अगर उसका हम देखें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल के साथ फिर हमारे पास नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, विल शेल प्लस नॉट प्लस बी, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय। अब एग्जाम्पल फर्स्ट वन, she will not take care of him. First step identification of subject verb object, subject verb object। फिर interchanging places, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर फर्दर थर्ड स्टेप, अगर जो वर्ब है टेक वो हमारे पास टेकन हो जाएगा। फोर्थ जो प्रोनाउंस है वो चेंज हो जाएंगे, शी है तो हर, हिम है तो वो ही हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप हेल्पिंग वर्ब बी यहाँ पे यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। अब एक कन्वर्जन इसकी किस होगी, शी विल नॉट टेक केयर ऑफ हिम, ही विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ बाय हर। सेकेंड एग्जाम्पल अब हमारे पास है अली विल नॉट राइट अ लेटर। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड स्टेप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज होंगी, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। फिर हमारे पास अगर प्रोनाउन है तो वो चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेम्स हैं तो वो चेंज नहीं हो रहे, अ लेटर अली एज इट इज रहेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बी होगा, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इसलिए हमारे पास इसमें नॉट का यूज़ होगा।
Ali will not write a letter will not be written by Ali. अब third, identification of the subject plus verb plus object. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अब सेकंड स्टेप, इंटरचेंजिंग प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट. वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड. प्रोनाउन दे है तो वो देम हो जाएगा. फुटबॉल एज इट इज आएगा क्योंकि ये नेम है. फिफ्थ, हेल्पिंग वर्ब की एडिशन बी होगी. बी क्यों? क्योंकि फ्यूचर है. दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय देम. हमारे पास फोर्थ एग्जांपल, ही विल नॉट मेक टीम्स. यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सेकंड स्टेप, इंटरचेंजिंग प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा. मेक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में लगाएंगे. अगर प्रोनाउंस यूज है तो वो चेंज हो जाएगा इनटू ही है तो हिम हो जाएगा. नेम है तो वो एज इट इज आएगा. हेल्पिंग वर्ब बी का यूज है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है. ही विल नॉट मेक टीम्स, टीम्स विल नॉट बी मेड बाय हिम. फिफ्थ, दे विल नॉट सेल कैंडीज. यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सेकंड स्टेप, चेंजिंग प्लेसेस. तो जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा. सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोल्ड हो जाएगा. अब हमारे पास प्रोनाउन जो है यहाँ पे दे यूज है तो वो देम में चेंज हो जाएगा. हेल्पिंग वर्ब बी यूज हुआ है. दे विल नॉट सेल कैंडीज, कैंडीज विल नॉट बी सोल्ड बाय देम. अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास है इसमें ये क्वेश्चन टाइप होते हैं. अब इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में देखेंगे. एक्टिव वॉइस में इसका ये विल या शेल से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में विल शेल प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा. अब जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा और सब ऑब्जेक्ट से पहले हमारे पास बाय की एडिशन होगी. एग्जाम्पल, विल शी टेक केयर ऑफ हिम. फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. चेंजिंग प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हम इनकी जगह चेंज करेंगे. तो जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट की जगह ले लेगा. थर्ड स्टेप, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा. प्रोनाउंस अगर यूज्ड हैं तो शी है तो वो हर में, अगर हिम है तो वो हमारे पास ही में कन्वर्ट हो जाएगा. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बी का यूज होगा. तो विल शी टेक केयर ऑफ हिम, विल ही बी टेकन केयर ऑफ बाय हर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल अली राइट अ लेटर. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सेकंड स्टेप, अब हमने जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंज करनी है. तो अली पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अ लेटर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ले लेगा. थर्ड स्टेप जो राइट है वो रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा. फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पे यूज नहीं है. फिफ्थ स्टेप, हेल्पिंग वर्ब, रिटन से पहले बी का यूज करेंगे हम. तो विल अली राइट अ लेटर, विल अ लेटर बी रिटन बाय अली. नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, विल दे प्ले अ क्रिकेट. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सेकंड स्टेप, चेंजिंग द प्लेसेस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होगी. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट. वर्ब, थर्ड स्टेप, चेंज ऑफ वर्ब. तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा. प्रोनाउन दे है तो दे हमारे पास देम में चेंज हो जाएगा. क्रिकेट इज अ नेम तो क्रिकेट एज इट इज रहेगा. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मेन वर्ब से पहले बी का यूज होगा. तो विल दे प्ले अ क्रिकेट, विल द क्रिकेट बी प्लेड बाय देम. फोर्थ, विल ही मेक टीम्स.
सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब फर्दर हमने क्या करना है, अब हमने इनकी प्लेसेस चेंज करनी है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। अब फर्दर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है, जो मेक है तो वो मेड हो जाएगा। अगर प्रोनाउंस यूज़ हैं तो वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ही है तो वो हिम हो जाएगा, ये नेम है ये एज इट इज़ रहेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बी का यूज़ होगा मेन वर्ब से पहले। तो विल ही मेक टीम्स, विल द टीम्स बी मेड बाय हिम। अब फिफ्थ एग्जाम्पल, विल दे सेल कैंडीज। फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चेंजिंग प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। फर्दर अब फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा है, सेल है तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोल्ड हो जाएगा। प्रोनाउन दे यूज है तो वो हमारे पास देम में चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सोल्ड से पहले हमारे पास बी का यूज होगा, तो एक्टिव वॉइस विल दे सेल कैंडीज, पैसिव वॉइस विल द कैंडीज बी सोल्ड बाय देम।